अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम मोगलाई पराठा बना रहे हैं। सबसे पहले इसकी डो के लिए एक प्याली मैंने मैदा ले लिया है, आधा प्याली हमने आटा ले लिया है। आटा आपने ले लेना है जो आपके घर में नॉर्मल यूज़ होता है। इन दोनों के बाद हमने इसमें नमक डालना है, नमक हस्ब ज़ायका डालें, मैंने आधा चम्मच डाला है। इसके अलावा ऑयल ले लेंगे, ऑयल हम तकरीबन ले लेंगे 1/4 कप या फिर 3 बड़े खाने के चम्मच जो होता है वो इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। इस डो के अंदर जो है हम बिल्कुल भी बेकिंग सोडा या फिर अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे एक नॉर्मल घर में जैसे आटा गूंथते हैं इसे सेम वैसे ही गूंदेंगे। ऑयल अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। पानी उतना डालें जितना कि आपको लगता है कि इसको ज़रूरत है। डो इसकी जो है ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको एक पराठा बनाना है और उसके अंदर फिलिंग करनी है, तो आपको डो जो है मीडियम रखनी है, ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इसे गूंद लें अच्छे से मुक्की लगाएं। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आप इसको मुक्की लगा लें, इसको अच्छे से गूंद लें। गूंदने के बाद आपने इसे 10 मिनट का रेस्ट दे देना है। यहाँ पर अब हमने इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं, जो कि हमने सबसे पहले बना लेना है ऑमलेट टाइप। यहाँ पर 2 अंडे ले रही हूँ। अंडों को आपने एक बाउल के अंदर पहले तोड़ लें। इसके अंदर आप अपनी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। आप इसके अलावा गाजर, शिमला मिर्च वगैरह, मटर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से जो सब्ज़ी चल रही है आप उस चीज़ को ऐड कर लें। यहाँ पर हमने लिए है आधा कप के करीब हमने ले ली है प्याज बारीक कटी हुई। आधा कप के करीब ही मैंने ले ली है टमाटर, वो भी बारीक कटे हुए। इसके अलावा हरी मिर्चें 2 से 3 को बारीक कट कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दी हैं। यहाँ पर डाल रहे हैं लाल मिर्च तकरीबन आधा छोटा चम्मच के करीब। नमक इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायका, लेकिन मैं 1/4 चम्मच डाल रही हूँ। काली मिर्च डालेंगे 1/4 चम्मच। अब इस सबको अच्छे से फेंट लेंगे। आपने इसको इतना अच्छा फेंटना है कि ये जो ऑमलेट है थोड़ा सा फ्लफ़ी बने, क्योंकि जब हम इसको अंदर फिल करेंगे तो ऑमलेट में सब्ज़ियाँ अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगाएं, अच्छे से फेंट लें। फेंट लेने के बाद साइड पर रखें। यहाँ पर तकरीबन हमारा जो है डो अच्छे से तैयार हो चुकी है। इस डो से हम एक नॉर्मल घर में जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह का पेड़ा ले लीजिएगा और उस पेड़े को एक अच्छी सी रोटी की शक्ल बना लें। जैसे कि बेलते हैं हम लोग वैसे ही इस आटे को नॉर्मल बेलना है, लेकिन जैसे कि आप घर में रोटी बनाती हैं उससे ये थोड़ी रोटी पतली होगी, लेकिन इतनी पतली ना हो कि हम जब ये लिक्विड फॉर्म इसमें डालें तो ये फट जाए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक छोटा सा बेल आइकन होता है, उसे प्रेस किया करें। उससे क्या होगा, जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप ऐसी ही मज़े मज़े की न्यू रेसिपी डेली देख पाएंगे। यहाँ पर तकरीबन हमारा जो है बेल के एक पराठा तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको पहले तवे पे रख लेंगे। ये मैं एक टिप दे रही हूँ, वैसे तो आप चाहें तो बोर्ड पे भी बना सकते हैं या शेल्फ वगैरह पे, लेकिन मैं जो है डायरेक्ट जो है तवे पे बना रही हूँ। तवे के नीचे मैंने चूल्हा नहीं जलाया हुआ फ़िलहाल। हमने क्या करना है, जो कि ऑमलेट बना के रखा था वो अब इस रोटी में डाल देना है। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये पकेगा कैसे, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त पकता है, अंदर से हीट से पकता है, क्योंकि ये लो फ्लेम पे पकाया जाता है। अब आपने क्या करना है, इसे अच्छे से अप्लाई कर देना है सिर्फ इसके मिड कॉर्नर में। आपने इसके साइड कॉर्नर्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब आपने क्या करना है, रोटी को जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ सेम उसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। एक बार जब लगा लें दूसरी लेयर को थोड़ा सा इसमें प्रेस करें ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। यहाँ से हम प्रेस कर लेते हैं ताकि इसके अंदर से ये लिक्विड ना निकले, यानी कि जो ऑमलेट है वो इसमें से बाहर ना आए। अब इसी तरह से ये कॉर्नर भी, इसे हम स्क्वायर शेप में बनाएंगे और ये काफ़ी मज़ेदार सा और थोड़ा सा फ्लफ़ी सा बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट आप तवे पे बना लें। उसके बाद तवे के नीचे आँच चला लें। आपने आँच जो है मीडियम रखनी है। थोड़ा सा तवा गर्म हो जाए उसके बाद इसको ऑयल लगाएं। जैसे नॉर्मल पराठा घर पे बनाती हैं ऑयलिंग करने का सेम वही प्रोसेस होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, कुछ भी मुश्किल तरीके से नहीं बताया है और बहुत ही अच्छी टिप के साथ बताया। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। 5 से 10 मिनट लगेंगे एक साइड से पकने में और 5 से 10 मिनट ही आपने नेक्स्ट साइड से पकाना है। कलर अपनी मर्ज़ी का रखें, गोल्डन ब्राउन या डार्क ब्राउन लीजिए। हमारा मज़ेदार मुगलाई पराठा एकदम तैयार हो गया है। सर्व करके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। इस साइड से भी लगभग ये पक चुका है। अब हम इसको रख लेते हैं एक प्लेट में। लीजिए पराठा तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।